रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है एक कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है। एक व्यापारी लिस्ट प्राइस पर 12% का डिस्काउंट देता है। अगर वह 32% का लाभ कमाना चाहे तो वो अपने क्रय मूल्य से कितना अधिक पर अंकित मूल्य रखेगा, यानी क्रय मूल्य से उसका कितना अधिक अंकित मूल्य होगा, कितना परसेंट होगा, ये जानना है। क्वेश्चन क्या है कि वो अंकित मूल्य पर यानी लिस्ट प्राइस पे मैंने माइनस लिख देता हूं, यानी 12% का डिस्काउंट देता है और वो प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, प्रॉफिट वो गेन करना चाहता है 32%। तो क्वेश्चन है कि वो अपने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखे, ये आपको फाइंड करना है, यानी कितना परसेंट क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्यादा रखे, वो परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, मैंने सीपी लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस वो 100 है, ठीक। अब आपको ये देखना है कि प्रॉफिट कितना कमाना है उसको, 32%। तो 32% प्रॉफिट का मतलब वो एसपी कितना हो जाएगा उसका 132, यानी 100 में 32 रुपए का प्रॉफिट है, यानी उसका एसपी हो जाएगा 32। तो वो कह रहा है कि 32% लाभ कमाना है उसको, 32% का लाभ कमाना है। तो ये कह रहा है कि कितना परसेंट और लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट कितना देना है। जब वो 132 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, तो ध्यान रखिए ये तब है जब वो लिस्ट प्राइस पे 12% का डिस्काउंट देता है। तो वो कह रहा है कि वो कितना अधिक अंकित करे अपना लिस्ट प्राइस सीपी से। तो ध्यान रखिए 12% का डिस्काउंट देता है, यानी कि अगर डिस्काउंट 88 रुपये में सामान बेचता है, यानी 88 रुपया में अगर सामान बेचता है तो उसका लिस्ट प्राइस क्या होता है 100, यानी जब लिस्ट प्राइस 100 होता है तो वो सामान कितने का बेच रहा है 88 रुपया पे। अगर 132 रुपया में बेचे तो उसका लिस्ट प्राइस क्या होगा, फिर से समझिए, क्योंकि 12% पे लिस्ट प्राइस है, तो यानी 88 रुपया, 12% का मतलब 100 में 88 रुपये को वो बेच रहा है, यानी लिस्ट प्राइस अगर 100 है तो सामान वो 88 रुपया बेच रहा है। तो अब इसको इस तरह समझिए कि अगर 88 रुपया में बेच रहा है तो उसका लिस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया। अगर 132 रुपया में बेचे तो उसका लिस्ट प्राइस कितना होगा, तो 88 100/88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 132, यानी 88 रुपया सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट उसका लिस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया। तो अगर 132 रुपया अगर सेलिंग प्राइस होगा तो उसका लिस्ट प्राइस क्या होगा। तो इसको 11 से करेंगे, 11 8 बार में, 11 से करेंगे तो 11 एक बार में, 11 गुना 22, फिर 4 से करेंगे, 4 गुना 8, 4 किया 12, 2 से करेंगे 50, यानी कितना आ गया 150 रुपया। इसका मतलब कि अगर एसपी 132 है तो लिस्ट प्राइस कितना होगा, लिस्ट प्राइस होगा, एलपी लिख देता हूं मैं, लिस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य 150 रुपया होगा। तो ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य रखना होगा। तो क्रय मूल्य कितना मैंने माना है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो कितना ज्यादा होगा ये 50 ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब कि 50 रुपये यानी 50% ज्यादा रखना पड़ेगा प्राइस को क्रय मूल्य से, तब जाके वो 12% डिस्काउंट देने के बाद भी 32 रुपए का लाभ कमा पाएगा। ये क्वेश्चन है, फिर से एक बार मैं आसान भाषा में आपसे बताता हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा है कि लिस्ट प्राइस पे 12% डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे प्रॉफिट 32% का होता है। तो वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक रखना पड़ेगा लिस्ट प्राइस को, यानी अंकित मूल्य को। तो हमने सीधा माना कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया है। अब उस पे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट उसे कितना, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, क्योंकि 32% प्रॉफिट लेना है
तो उसका 132 रुपए में वो सामान बेचेगा। और ये जो मूल्य है ये तब है जब इसने 32% का 12% का डिस्काउंट दे चुका है। तो 12% डिस्काउंट देने के बाद यानी ये वैल्यू कितनी है, 88% की बराबर है। ये जो वैल्यू है ये कितना है, 88 के इक्वल है 132, क्योंकि 12% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 100 रुपए के सामान को 88 रुपए में बेचता है और यहाँ 132 रुपए में बेच रहा है, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो वो आ गया आपका लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस हमारा आ गया 150। तो यही पूछ रहा है कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा 50 रुपीज ज्यादा अंकित करना पड़ेगा उसको लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस से। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैथ आप समझ गए होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम एमटीएस का पेपर होने वाला है तो उससे संबंधित आज हम क्वेश्चन करेंगे और मैथ के क्वेश्चन करेंगे हम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके अगला क्वेश्चन है कि एल किसी कार्य को अकेला 20 दिन में करता है और एम उसी कार्य को 30 दिन में करता है। एल, एम और एन उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो बताओ एम कितने दिन में उस काम को अकेले कर देते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है कि एल, क्वेश्चन है कि एल अलोन कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, ठीक, और एम कैन डू द सेम वर्क इन एल इन 20 डेज और एम जो है वो करता है 30 डेज सेम वर्क, और एल प्लस एम प्लस एन ये करते हैं टोटल 6 डेज में। तो आपको फाइंड करना है कि एन कितने दिन में फाइंड करेगा अकेला, इस काम को कितने दिन में कर देगा अकेला उस काम को। समझ गया मैं इसको, एल 20 डेज में उसी सेम वर्क को एम करता है 30 डेज में, एल एम प्लस एन करता है 6 डेज में, तो एन कितने दिन में करेगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका ट्रिक समझ लीजिए, इस तरह के ट्रिक में आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसको आप कर लेंगे आसानी से कि एल एम और एल प्लस एम प्लस एन ऐसे लिख दीजिए। ये करता है 20 डेज, ये 30 डेज और ये करता है 6 डेज। इसको ऐसे बनाइए। इन तीनों का एलसीएम लेना है आपको, किसका 20, 30 और 6 का। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60, ठीक 60 आएगा। अब 20 से क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। इस तरह से 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, और 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार में। तो ये ध्यान रखिए ये जो पूरा 60 है ये पूरा वर्ग है, क्या है ये होल वर्क है, ये होल वर्क है यानी पूरा काम है। ये मान लीजिए कि आपको 60 मटके हैं, ठीक है, एल यानी एल इसको प्रत्येक दिन कितना फोड़ता है, एल की एफिशिएंसी क्या है 3, 30 दिन में 60 को फोड़ देता है तो वो एक दिन में कितना फोड़ देगा 3 फोड़ देगा। इस तरह से एम जो है वो 30 दिन में फोड़ देता है तो वो एक दिन में कितना फोड़ेगा 2 फोड़ेगा। और एल प्लस एम क्या करते हैं, ये 60 जो मटके हैं वो डेली अगर 6 दिन में टोटल फोड़ते हैं तो वो एक दिन में कितना फोड़ेंगे 10 फोड़ेंगे। यानी ये जो 3, 2 और 10 आया ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब इकाई वर्क है, एक दिन का है या 1 घंटा का है जो भी आप ले सकते हैं। ये एक दिन का होगा क्योंकि ये 20 डेज में गिनती है। तो आप यहां देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि एल काम एल 3 मटका फोड़ता है, एम 2 मटके फोड़ते हैं, एल प्लस एम ये 10 मटके फोड़ते हैं। तो एल और एम यहां पे कितने मटके फोड़ते हैं 3 और 2 5, ये दोनों 5 फोड़ते हैं, और ये तीनों मिलकर कितने फोड़ते हैं 10 फोड़ते हैं एक दिन में। इसका मतलब कि एम कितना फोड़ता है एक दिन में 5 मटके फोड़ता है। समझ रहे हैं आप, एल 3 मटके एक दिन में, एम 2 मटके, और एल प्लस एम फोड़ते हैं 10 मटके। तो इन दो को मिलाते हैं तो 5 ही होता है,
एल और एन को, एल और एन को 5 फोड़ते हैं, तो इसका मतलब कि जो बचा हुआ 5 मटके वो एन फोड़ता है। तो यानी कि एन जो है वो एक दिन में कितना फोड़ता है मटका, 5 मटका फोड़ता है इसके हिसाब से। तो इसका मतलब कि एन कितने दिन में पूरी मटका फोड़ देगा, तो 60 में और 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 12, यानी एन 12 डेज में वो पूरा काम को कर देगा। मैंने यहाँ जो एलसीएम आया था मैं आपको समझाने के लिए मटका ले लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, इतनी बल्टी पानी ले सकते हैं, उतना खेत ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने मटका लिया था कि ये 20 दिन में फोड़ते हैं, ये 60 दिन में फोड़ते हैं, ये 30 दिन में फोड़ते हैं और ये 6 दिन में फोड़ते हैं। इसी तरह से हमने 60 मटके फोड़ने हैं, एक दिन में 3, एम 2 और ये तीनों मिलकर 10 दिन, यहाँ से हमने निकाल लिया। इस तरह से इस मैथ को करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एमडीएस में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो है 11:3। क्या है? द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 11:3। यानी मैं लिख देता हूं कोई भी, ये मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर है, तो ये इसका जो रेशियो है वो क्या है, लेंथ रेशियो ब्रेथ जो है वो मैं यहां लिख देता हूं 11:3 का है। तो ये कह रहा है यदि आयत का जो पेरीमीटर है वो जो क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, ये है 420 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ, यानी चौड़ाई की आपकी कितनी लंबाई होगी वो आप फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब ये चारों तरफ की जो सीमा होती है उसकी लेंथ कितनी है वो होती है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई का जोड़ होता है। तो यहाँ देखिए ये जो रेशियो में दिया है ना, हम इसी को मान लेते हैं कि भाई ये हमारा एक्चुअल लेंथ है, ये मानते हैं हम, एक्चुअल में है नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 11 और 3 है ब्रेथ, 11 लंबाई है तो 2 लंबाई हो गया, तो यानी क्या हो गया, पेरीमीटर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, 2 लंबाई यानी 11 + 11 और 2 चौड़ाई +3 + 3, तो ये क्या होगा, 11 11 22 6 28 हो गया। रेशियो कौन सा क्या आ गया, पेरीमीटर 28 आ गया, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया है 540। रेशियो में 28 है, एक्चुअल में क्या है 420। अब आपको क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है। तो ब्रेथ इसमें कितना हमने माना हुआ है, 3 माना हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा। 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28 4 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 28 7 6 42, 4 से करेंगे तो 15, ये क्या आएगा 15 3 45 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ठीक इस तरह से ब्रेथ फाइंड करते हैं। क्या करना है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, हमने इसे को मान लिया ना कि ये है हमारा पूरा लेंथ और ब्रेथ का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ये मान लिया हमने। ये माना तो हमारा पेरीमीटर आ गया, 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है, 2 × l + b होता है, उसी को मैंने यहाँ पे कर लिया, ये 28 आ गया। जब एक्चुअल में क्या आ रहा है हमारा 28, एक्चुअल में आ रहा है 420, ऊपर दिया हमने। अब निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना है, तो ये रेशियो जो ब्रेथ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो ये आ गया हमारा 45 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन को हम करते हैं। और अगर लेंथ निकालना हो तो क्या करेंगे, ये 15 आ गया ना, इसको काटने में तो 15 और मल्टीप्लाई क्या होता है 11, तो क्या हो गया 11 में 15 से करेंगे तो 5 11 5 165, तो ये आ गया हमारा लेंथ। अब अगर एरिया निकालना होता तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देते, 45 को और 165 को, तो यहाँ से आ जाता हमारा एरिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए एक चलते हैं पाइप एंड टंकी का मैथ है कि पी एंड क्यू एक टंकी को क्रमशः 200 और 300 घंटे में भर सकते हैं। यानी क्या है, कोई भी मान लीजिए टंकी है, मान लीजिए यही टंकी है और इसको पानी से भरना है, ठीक, 2 नल लगे हुए हैं,
एक इधर से लगे हुए हैं और एक इधर से लगा हुआ मान लीजिए, ठीक, यहाँ से पानी गिर रहा है, एक यहाँ से पानी गिर रहा है, ये दोनों लगे हुए, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है। तो ये कह रहा है कि P 200 घंटे में भरता है। P कितने घंटे में भरता है? 200 घंटे। मैं एच लिख देता हूँ घंटे को, और Q जो भरता है वो भरता है 300 घंटे में। तो ये कह रहे हैं कि दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो वो टंकी कितने देर में भरेगी। ये कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक टंकी है और दो पाइप लगे हुए हैं जिनका नाम है P और Q। इन दोनों को अलग अलग, ये टंकी को P भरता है 200 घंटे में और Q भरता है 300 घंटे में। तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपको ये बताओ कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक होता है कि जब कभी भी दो कोई भी आदमी दिया हो या दो टंकी दी हुई हो और एक साथ अगर काम कराना हो तो इनके फॉर्मूले होते हैं कि ए बी बटे ए प्लस बी होता है। अगर एक साथ काम कराना हो, एक साथ कार्य के लिए, जब दो आदमी हो, दो ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक, जब दो कोई आदमी हो या कोई भी हो, अगर एक साथ काम करना हो तो उसका होता है फॉर्मूला ए बी बाई ए प्लस बी। ए बी कुछ नहीं होता है, ए बी का मतलब होता है वो कितने घंटे में दोनों अलग अलग काम करते हैं, वही होता है। तो पी यहाँ कितना देर में करता है, तो यहाँ मान लीजिए पी क्यू बटे पी प्लस क्यू हो जाएगा। तो पी कितने देर में करता है 200, क्यू कितने देर में करता है 300, पी प्लस क्यू कितने देर में करेंगे 300 प्लस 2 500, ये 500 हो, ये खत्म हो गया, 5 से करेंगे इसको 60, 60 गुना 120, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया आंसर, यानी P और Q एक साथ मिलकर 120 घंटे में उस काम को कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं और इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक और मैथ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है वो, कि अंडर रूट दिया हुआ है 7 प्लस अंडर रूट 21 121 प्लस अंडर रूट 441 प्लस, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि अंडर रूट, ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन बड़े ही आसान है, एक पूरा बड़ा अंडर रूट है, उसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसको कैसे करेंगे सर, इसको समझिए, ये पूरा बड़ा वाला हो गया, ये 7, 121 का रूट कितना होगा 11 होता है, प्लस 41 का क्या होता है 21 होता है, 10 का 100 का क्या होता है 200 होता है। ये आपको रूट जो है, अंडर रूट जो है, या जिसको वर्गमूल कहते हैं, वो आपको कम से कम 25 या 30 तक याद होने से ही तो आपके मैथ बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता हो जाता है कि ये कितने के वर्ग हैं, और वहां से आप उसको वर्गमूल फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 100 का 10 हो गया, 441 का 21 हो गया, 121 का 11 हो गया, 7 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 7 18, 18 10 28, 28 और 21 49, तो 49 का क्या होता है स्क्वायर रूट 7, तो ये हो गया 49 का स्क्वायर रूट निकालने में क्या होता है 7, तो ये आंसर हो गया 7। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बहुत ही आसानी है, अगर आप ध्यान देते हैं तो आप बेहतर ही स्कोर कर पाएंगे इस एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ मैथ इसमें नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर होता है जिसको ध्यान रखना होता है, और वो प्रैक्टिस से आती है। वो आप ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा मैथ जानते हैं तो एक ही बार जाके वहां पे कर पाएंगे, तो वो प्रैक्टिस से आता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।